हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की? न्यूट्रॉन के प्रमुख गुणों तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है, उसके केंद्र में। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इनके बीच में कूलाम बल होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसको संतुलित करता है नाभिकीय बल, जो कि अधिक प्रबल बल होता है और कम दूरी के लिए ये लगता है, जिससे नाभिक संतुलित अवस्था में उपस्थित रहता है। नाभिक को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है: एक्स, जेड, ए। ए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताती है। जेड परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो इस प्रकार किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जा सकता है। चैडविक ने न्यूट्रॉनों की खोज की 1932 में, और इन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और ये होता है 1.67 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर प्रयोग किया, द्रव्यमान और संवेग का संरक्षण के नियम के आधार पर। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। चैडविक ने 1932 में जब न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इससे पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ज्ञात था किसी भी परमाणु में। पर चैडविक ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि नहीं, नाभिक में न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है। और वो किस प्रकार प्रयोग किया इन्होंने? इन्होंने समस्थानिक लिए हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। तो इन्होंने बताया कि इस हाइड्रोजन के समस्थानिक में इनके पास परमाणु संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो इनके पास बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है? अलग अलग है। तो इन्होंने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम लिया। इस तरीके से इन्होंने बताया कि इसमें प्रोटॉन सभी में समान उपस्थित है, प्रोटॉनों की संख्या समान है। तब इन्होंने इनके द्रव्यमान की गणना की, तो इनका द्रव्यमान सबका अलग अलग पाया, और इन्होंने पाया कि इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 2, इसका द्रव्यमान 3 है। ये द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित न होकर ये क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि समय के साथ इसका द्रव्यमान 2.3 ना होकर 2 ही रहेगा, इसका 0.3, 0.5 ना होकर इसका द्रव्यमान कितना बना रहेगा? 3। तो ये द्रव्यमान क्वांटीकृत के रूप में पाया। फिर इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि इसमें एक ऐसा कण उपस्थित होता है, और वह कण को ही इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया? इन्होंने बेरियम की के साथ जब एल्फा कणों की बमबारी की, तो इसमें से कार्बन निकला, और कार्बन के साथ एक विकिरण निकली। विकिरण जब निकली तो इससे फोटोन उत्सर्जित हुआ, जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रही है, उसकी ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा उन्होंने बताया। फिर उसके आधार पर यहाँ पर जब देखा गया, तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुआ, जिसकी ऊर्जा बहुत ही कम थी। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने न्यूट्रॉन के होने का सिद्ध किया किसी भी नाभिक में, बेरियम के साथ अल्फा कणों की बमबारी करके। जब द्रव्यमान निकाला गया, तो द्रव्यमान निकालने के लिए उन्होंने द्रव्यमान और संवेग संरक्षण किया। द्रव्यमान संरक्षण संवेग के आधार पर उन्होंने बताया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, और ये द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम दिया जाता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं इसके उपयोग और गुण की। तो न्यूट्रॉन के गुण: न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होते हैं। इनका द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम होता है।
नाभिक में उपस्थित होते हैं और नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, पाई मैसोर कणों का आदान प्रदान करके। ये अस्थायी होते हैं और मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं। उपयोग की बात की जाए तो उपयोग चिकित्सा पद्धति में न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे उपयोग परमाणु अभिक्रिया में। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।